तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबके साथ है कौन गेम प्ले वीडियो में। अब शुरुआत में एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख ही लेना यार, क्योंकि भाई 25 किल्स हो तो भाई आप लोग तबाही का अंदाजा खुद ही लगा सकते हो। अब भाई प्लीज यार देख लेना एंड तक, रिक्वेस्ट ही समझ के सही देख जरूर लेना। तो भाई सारे मैच में सीन करते कि यहाँ पर हमारे मतलब इसी स्टेडियम में एक मित्र आ जाते हैं और प्लस क्लीन के इलाइट भी है, तो भाई थोड़ी सी रिस्पेक्ट बनती है इनके लिए। तो हमने भाई एक दूसरे को लॉबी में ही खड़े खड़े चैलेंज कर दिया था। तो भाई यहाँ पर हम स्टेडियम आते हैं और यहाँ पर मेरे को तरीके से एक गन मिलती है और एक बंदे का फुटस्टेप काफी देर से आ रहे थे, तो मैं ज्यादा कुछ ढूंढता नहीं हूँ, इस बंदे के पीछे पड़ जाता हूँ। तो गाइस, क्या आप लोगों को भी पढ़ाई करते वक्त डाउट्स आते हैं तो भाई घबराइए मत, डाउट नट के पास है इन सब का सॉल्यूशन। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए हो तो भैया आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और आपको 5 सेकंड के अंदर इंस्टेंट उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। अब चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी जेईई नीट या फिर क्लास 6 से 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई सभी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एंजल सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे बेस्ट टीचर्स से, यानी अब पूरी पढ़ाई डाउटनेट ऐप पर ही। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप भी फटाफट से ऐप को इंस्टॉल करो और अपने अपने डाउट्स क्लियर कर लो डाउटनेट ऐप। अब जब यहाँ पर मैं पुश मारा था तो मैंने यहाँ पर बोटेक्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे यहाँ पर कोई दूसरा बंदा लगा था, लेकिन जो भी हो यहाँ पर बोटेक्स को निपटाए थे चीटिंग करके हम दोनों, क्योंकि भाई दोनों ने मिलकर मारा बिल्कुल खतरनाक तरीके से। फिलहाल अब स्टेडियम में दूसरे स्क्वाड का पुश आ चुका है, जो कि भाई स्विंग पूल उतरे थे शुरुआत में, तो भाई निपटाते ही नहीं भी। अब जैसे यहाँ पर इस बंदे को डैमेज पड़ते हैं, बंदा दुम दबा के भागते हैं यहाँ से। अब तभी मुझे पीछे से पड़ती है, फिलहाल मैं इग्नोर करता हूँ और भाई उसी बंदे पर फोकस करता हूँ जो कि भाई यहाँ पर बैठा था। अब बंदा जैसे यहाँ पर हीलिंग्स मारना स्टार्ट करता है तो भाई मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि बंदा कहाँ पे बैठा होगा। अब जैसे यहाँ पर इसे नॉक किया भाई, इसके बाकी के टीममेट्स यहाँ पर नेड मोली सब कुछ करने लगे थे और मतलब क्लोजिंग भी कर ही चुके थे, तो भाई देखते ही इन्हें भी। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया हो तो भाई मेरा जोस्टिक अगेन छूट गया था। और ये सिर्फ अभी का नहीं है, मतलब हर मैच में मेरे को ये सामना करना पड़ता है कि मतलब कभी जोस्टिक छूट रही है, कभी मूवमेंट सही से नहीं हो पा रही, तो भाई जो भी हम एक ना एक दिन ढूंढ लेंगे अपने जोस्टिक के लिए एक परफेक्ट सा प्लेस। फिलहाल जो भी यहाँ पर सामने की तरफ मतलब कुछ बॉट्स आया था इनको निपटाने के बाद, तो भाई बॉट्स को निपटाते हैं और उसके बाद गाड़ी वाड़ी में बैठ के सीधे निकलेंगे फ्लेयर के पास, क्योंकि फ्लेयर फैक्ट्री से चली थी, तो भाई उधर पुश करना जरूरी था हमारा। अब सारे के सारे बंदे बॉट्स निकालने के बाद सारी के सारे लूट कंप्लीट करने के बाद हम गाड़ी में बैठते हैं और सीधा इधर से निकल लेते हैं फैक्ट्री की तरफ। अब जैसे यहाँ पर हम रास्ते में थे भाई ड्रॉप का फ्लेयर तो आप लोगों को दिख गया, तो भाई पहुंचते हैं उधर। अब ऑलरेडी बंदे यहाँ पर थे, लेकिन भी एक और सोने पे सुहागा चीज आती है कि भाई सामने की तरफ एक सरकारी ड्रॉप भी की जाता है, तो मतलब यहाँ पर और भी बंदे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बस देखना कितनी तबाही मचने वाली है यहाँ पर। अब मेरे को ऊपर में केवल एक ही बंदा दिखा था, तो यहाँ पर हम गाड़ी कवर में लाके रोकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर हम गाड़ी रोकते हैं भाई ऊपर की तरफ दो फुटस्टेप आने स्टार्ट हो गए थे, तो भाई पुश मारते हैं। और भाई मेरी एचपी है भी यानी मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी यहाँ पर हम बाल बाल बच जाते हैं, तो फटाफट से एक फर्स्ट एड मारते हैं और एक और बंदे का पुश आ चुका है हमारे ऊपर। और इसी के साथ ये पूरी की पूरी स्क्वाड मारी जाती है। तो भाई अभी यहाँ पर और भी बंदे थे, मतलब पूरा का पूरा क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि भाई नीचे की तरफ मतलब कंटेनर साइड उधर दो स्क्वाड्स की फाइट चल रही है और एक स्क्वाड दूसरी स्क्वाड को निपटा जाती है, तो भाई बची स्क्वाड को हम ही देखेंगे, तो मतलब एंजॉय करना बस। अब तभी मेरे को कुछ और फुटस्टेप आते, मुझे लगा था कि भाई नीचे वाले बंदे मेरे ऊपर मतलब हमारे ऊपर पुश मार चुके, लेकिन भाई ऐसा नहीं था, यहाँ पर मतलब कुछ बॉट्स आए थे, तो भाई इन्हें निपटाते हैं अब। और इनको यहाँ पर निपटाने के दौरान शायद से आपको मतलब कुछ गन्स आए हो नीचे से, तो भाई देखते हैं उनको।
क्लोजिंग हम कर नहीं सकते थे क्योंकि बंदे के पास पिस्टल के हैं और मतलब क्लोज में जाना बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ पर हम गाड़ी लेते हैं और सीधा निकल लेते हैं। और मेरे को यहाँ पर जाना था ओम लेने के लिए किसी ड्रॉप के पास, और मैंने इस तरफ किसी ड्रॉप का फ्लेट देखा था, मतलब वो सरकारी ड्रॉप था। और दूर से फाइट इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि हम पहाड़ पे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम मतलब निकल लेते उधर से क्योंकि उनमें से किसी के पास मतलब एडल्म होते तो भाई रिस्क लेने का ही नहीं। तो भाई हम उधर से सीधा निकल लेते हैं और ड्रॉप लूटने के लिए आते, लेकिन ड्रॉप तो हमें मिलता नहीं। तो भाई वापस से हम इसी जगह पर आए थे। अब जैसे यहाँ पर हम एंट्री मारते हैं सामने की तरफ पहाड़ पे देखना आपको एक गाड़ी दिखेगी शायद से। तो यहाँ पर मेरे को बस एक ही आइडिया था कि मतलब कैसे जाना है पहाड़ के ऊपर और कैसे सरप्राइज करना है इन बंदों को। तो भाई यहाँ पर मैं गाड़ी को पूरा घुमा तो मतलब राइट से लेता हूँ क्योंकि अगर वो बंदे हमें देख भी लेते तो यहाँ पर मैं गाड़ी थोड़ा सा और राइट घुमा के उन बंदों के फायर से बच सकता हूँ। और वो बंदे पहाड़ के ऊपर नहीं थे क्योंकि भाई उनकी मूवमेंट आ रही थी इस झूले के ऊपर, मतलब बस देखना है पर क्या सीन होता है इन बंदों के साथ। अब इन दोनों बंदों का जो पूरा फोकस होता है भाई वो अपने अपने शॉट्स बनाने में था, मतलब इन बंदों का ध्यान हमारी तरफ था ही नहीं बिल्कुल भी। और मस्त अपना वीडियो बना रहे थे ऊपर चढ़ के, लेकिन भाई हम पीछे से आते हैं धीरे से और सरप्राइज कहते हैं, मतलब धीरे से निपटाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और निकल लेते हैं। और इन्हीं में से किसी के पास एडब्ल्यू थी तो भाई उठाते हैं और एंड तक आपको काफ़ी सारे फटके देखने को मिल जाएंगे, तो बस देखना। अब गन तो हमें मिल गई थी भाई, तलाश थी एक स्कोप की। तो यहाँ पर मैं चलो ड्रॉप पे आता हूँ, मुझे लगता है कि क्या पता ये टैक्स मिल जाए, लेकिन तभी अब जिस तरीके से ये बंदा बिल्कुल ओपन में पैदल ड्रॉप लूटने के लिए आता तो भाई मुझे शुरुआत में बहुत लगा था, लेकिन भाई ये तो एक रेयर निकलता है। तो भाई इसे इजीली नॉक करते हैं और इजीली फिनिश भी गए थे। उसके बाद यहाँ पर हम उसी के पास जाते हैं, मतलब इसकी क्रेट के पास, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए था स्कोप मतलब 6x। तो भाई यहाँ पर हम चेक करने के लिए आ जाते हैं बिल्कुल रिस्क उठा के, क्योंकि इसके और टीममेट्स हो सकते थे यहाँ पर आसपास, लेकिन इसके टीममेट्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो भाई गाड़ी में बैठते हैं और वापस से निकल लेते हैं अपनी बंदों के तलाश वाली खोज पर। क्योंकि हम विलेज और फैक्ट्री साइड चेक कर चुके थे तो भाई यहाँ पर अब आ रही थी स्टेडियम और जंग साइड जाने की, क्योंकि भाई इधर हमें बंदे मिल सकते थे। और जैसे यहाँ पर हम इस वाली जगह से गुजरते हैं सुनना आप भी। अब जैसे यहाँ पर मुझे इस बंदे का फुटस्टेप आते हैं, यहाँ पर मैं मतलब थोड़ी सी गाड़ी इधर लाता हूँ मतलब स्क्वाडर्स की तरफ और मस्त रोक लेते इधर। और सामने की तरफ पूरी की पूरी स्क्वाड है, मतलब केवल एक बंदा नहीं है यार। और मुझे शुरुआत में तो भाई एक ही फुटस्टेप आए थे, लेकिन बस देखो धीरे धीरे कितने बंदे निकलते हैं यहाँ पर। Watch out! अब मुझे यहाँ पर 3 ही बंदे लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर 4 बंदे होते हैं। अब देखो 2 बंदे तो नॉक हैं और तीसरे बंदे को मैंने वेयरहाउस में देखा था। और भाई चौथा बंदा जो होता है ना मतलब लेफ्ट वाले रेडोस में होता है। और भाई दिवांश मार्क लगा रहा था मेरे लिए, लेकिन मुझे लगा था कि वो मतलब वेयरहाउस के लिए मार्क लगा रहा है। और फिर लेफ्ट घर वाला बंदा यहाँ पर कूद के आ चुका है। तो भाई देखते इसे नीट से। अब ये जो नेट था इस बंदे के लिए बिल्कुल भी कुक नहीं किया था मैंने। फिलहाल जो नॉक वाला बंदा था वो अभी रिवाइव हो चुका है और मुझे नहीं पता था कहाँ पर रिवाइव हो रहा है। और फाइनल बंदा दिखता है मेरे को। Watch out! और इस वाले क्लच के बाद ना भाई सब्सक्राइब बटन प्रेस हो जाना चाहिए। अब देखो भाई शुरुआत में मेरा शक इसी कमरे में जाता है, इसलिए मैं नेट कुक करता हूँ इसी कमरे में फेंकने के लिए आ रहा था, लेकिन मैं बीच में वो बंदा आया था तो भाई वो नेट उस बंदे के लिए यूज हो जाता है। और इसी बीच जो मैंने सोचा था वो मतलब यहाँ पर मैं चेंज कर रहा था, मुझे लगता है कि वो बंदा ब्रोकन वाला साइड रिवाइव हो रहा है, लेकिन वहाँ पर मैं गलत था। तो भाई वापस से आते हैं चेक करते और फाइनली बंदा मुझे दिख भी आता। तो भाई इजीली निपटाते, भले ऑस्ट्रेलिया गए थे लेकिन भाई बाल बाल बच जाते, क्योंकि यहाँ पर हम काफी ज्यादा दूर थे और मतलब एक दूसरे एंगल में थे जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया चलाना काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। फिर उसके बाद हम वापस से गाड़ी में बैठते हैं और एक बार फिर आ जाते हैं फैक्ट्री साइड। तो जैसे यहाँ पर हम आते हैं भाई बीच में मतलब सेंटर में एक ड्रॉप गिरा हुआ दिखता है हमें, और बंदे तो यहाँ पर आसपास दिख नहीं होते। तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि भाई ड्रॉप ही लूट लिया जाए, लेकिन भाई बस देखना यहाँ पर क्या सीन होने वाला है। अब जैसे यहाँ पर मैं इस बंदे को निपटाता हूँ तो अभी हमारे ऊपर कहीं से एक नेड आता है, और क्योंकि हम बिल्कुल ओपन में थे, बिल्कुल सेंटर में थे, तो भाई ये जगह हमारे लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं थी। तो जैसे यहाँ पर हम निकलने वाले थे भाई तभी सामने की तरफ से उस बंदे का सबर का बांध टूटता है और वो बंदा फायर वर्क कर देता है हमारी गाड़ी के ऊपर। तो भाई इस बंदे को इजीली नॉक करते हैं, उसके बाद सीधा पुश करते हैं और उसके बाकी के टीममेट्स को कोसते हैं।
अब क्योंकि ये बंदा भी यहाँ पर नॉक होता तो भाई इसके और टीममेट्स हो सकते थे, क्योंकि भी मतलब पीछे की तरफ मुझे एक अकेली बग्गी दिख रही थी और जहाँ तक मुझे लगा था कि बंदा बग्गी से अकेली है, मतलब इसके टीममेट्स आसपास नहीं है। अब तभी सामने की तरफ से एक बंदा टीम अप करने लग जाता तो मुझसे छोड़ता हूँ, मतलब पास में बुला लेता कि भाई आजा बात करते हैं। और जैसे यहाँ पर मैं पीछे की तरफ देखता हूँ, मतलब इस गाड़ी पे स्कोप इन करके पीछे की तरफ देखता हूँ, ये स्मोक दिखता है और एक बंदा भी। अब एक फटका चिपकाने के बाद यहाँ पर मैं एम4 जमाने की ट्राई तो पूरी करता हूं, लेकिन वो जो बंदा पता नहीं कहीं जाके वापस से हील विल कर लेता। तो यहाँ पर मैं एक नेट को करता हूँ और फेंक देता हूँ उस बंदे के मुंह पे। Watch out! लेकिन बंदा नॉक तो होता नहीं, मतलब डैमेज भरपूर थे बंदा, तो भाई इजीली से एम4 से नॉक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट के 2 बंदे बचे थे, जिनमें से एक बंदा तो हमसे मीटअप कर चुका है और जिससे हम बात भी कर रहे थे, लेकिन दूसरा बंदा अभी तक मतलब उसकी लोकेशन तक रिवील नहीं हुई थी। तो भाई खोजते हैं उसे और बाद में निपटाएंगे भी। तो यहाँ पर हम बिल्कुल मतलब जोन छोटा हो चुका था और भाई हमें यहाँ पर लगा था कि वो बंदा जोन से मर जाएगा या फिर मतलब पॉट आउट होगा। तो भाई यहाँ पर मस्त इससे बातें बातें करने लगे तो ओपन में खड़े हो गए, लेकिन तभी ये बंदा आता है, वो भी उसी साइड से जहाँ पर अभी अभी हमने कुछ बंदे निपटाए थे, मतलब नॉक किए थे। और ये लास्ट बंदा होता है, वही इजीली फिनिश करते हैं। उसके बाद इस भैया जी के साथ सारी की सारी बातें बातें करने के बाद बेनिफिट करते हैं लास्ट में। और यहाँ पर बस देखना कैसे चिकन निकालते तुम्हारे में, मतलब हार के जीतने वाले को ही ना बाजी करके आते हैं। अब अगर यहाँ पर मेरे को एक शॉट और लग जाता तो यहाँ पर बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि भाई शुरुआत में मैं 2 पैन खा चुका था और भाई दिवांशु यहाँ पर जोन के बाहर जाके मस्त अपनी हील पेट कर रहा था। तो यहाँ पर मेरे को तो ऐसा डर लगता है कि भाई मतलब अगर यहाँ पर मैं नॉक हुआ और दिवांशु जोन से ही मर गया तो भाई चिकन हमें मिलेगा नहीं। लेकिन जो भी है भाई हम इस बंदे को मतलब बाजरे से पलट के निपटाए थे। तो भाई यही था इसकी गेम प्ले। वीडियो में कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जो बताना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको रेगुलर ऐसी तो बड़ी गेम प्ले देखने को मिल जाए। तो भाई मैं मतलब नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।